कहीं मांग रहेगा इसका हाँ 180। 180। दूध कितना है? दूध लगेगी कम से कम 30 लीटर दूध लगेगी। हाँ। कौन सी ब्यावत में? है? कौन सी ब्यावत में? पहला दूसरा तीसरा पहला है, पहला है। हाँ। तो रेट तो ज्यादा है, है? रेट ज्यादा है। रेट नहीं जाता है, ये हरियाणा पंजाब में होती तो इसके 3 लाख मांगे जाते। फाइनल कितने में दे दोगे ये बताओ? आदमी लेके आता फाइनल कितने में दे दोगे? है? फाइनल बिल्कुल फाइनल में हाँ 1.5 लाख की। 1.5 लाख की हाँ। देगी 30 लीटर दूध। 30 लीटर। जनकी क्या है? हाँ गंदी ये खेड़ी है। कितने दिन हो गए इसको? अरे आज तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन है। हाँ कौन सी नस्ल में है? एच प्योर। एक पेवर एचएफ है। अरे बहुत खूबसूरत मच्छी है यार, यूं गले में ले लो। हाँ यूं हाँ। ये तो डेयरी वाले के लिए है। डेयरी वालों के लिए। जैसा कि अभी भैया ने बताया है 150 में इस गाय को पक्का में दे देंगे। और पंजाब हरियाणा साइड में इस गाय की हकीकत में भी कीमत बहुत तेज रहती है। अभी तो जो भी किसान भाई या डेयरी फार्मर्स इसको खरीदेंगे वो दूध लगा के देखेंगे, तभी पता चलेगा कि हकीकत में इतना दूध दे रही है या नहीं दे रही है। फिर भी हमारा किसान भाई और डेयरी फार्मर्स से यही कहना है कि हाट बाजार में आप जब भी पशु खरीदो, चाहे फिर गाय हो या भैंस हो, दूध निकाल कर ही देखें, क्योंकि एक दिन में हम किसी की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि गाय बहुत शानदार है, आप देखिए प्योर एचएफ ब्रीड की गाय है। और जो एचएफ ब्रीड की पहचान होती है गाय में स्पष्ट रूप से देखने को भी मिल रही है। और अडर क्वालिटी बहुत शानदार है गाय की, चारों थन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बढ़िया गाय है। तो गायों का मार्केट में भी आज बहुत अच्छी अच्छी गायें आई है। और भी मैं आपको गायें दिखा देता हूँ जो पचोर हाट में आई है। तो सारी गायें हम देखते थे, आगे भी अगर हमें रेट का कुछ पता लगेगा तो बाकी गायों का भी दिखाएंगे। तो देसी नस्ल की गायें भी देखने को मिल रही है, साथ में जो गिर गायें हैं, गिर गायें भी देखने को मिल रही है। और ज़्यादातर क्रॉस गिर में देखने को मिल रही है। अभी पचोर पशु हाट में गिर में भी 2 क्षेत्र की गिर गायें ज़्यादा देखने को मिल रही है, गुजराती गिर और अजमेरी गिर। हालांकि दोनों गिर गायों में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता है, फिर भी व्यापारी भाई अलग अलग जगह से लेकर आते हैं तो चिल्लाते रहते हैं कि अजमेरी गिर है या गुजराती गिर है। तो देखिए आपको गिर प्योर ब्रीड के साथ साथ इनमें बहुत क्रॉस नस्ल भी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और भी नस्ल की गायें बंधी हुई है तो वो भी आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए आप एचएफ ब्रीड की बहुत शानदार गाय है। साथ ही में जो संकर कराई गई गायें हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जर्सी नस्ल की गायें भी इसमें देखने को मिल रही है। आज पचोर पशु हाट में 4-5 नस्ल की गायें की ज़्यादा अधिकता रही थी, जिसमें एचएफ थी, गिर क्रॉस थी और जर्सी गायें थी। ये एक शानदार गाय। आगे बढ़ता हूँ तो आज आपको सारी गायें दिखाई देता हूँ। हम अधिकतर लगभग टाइम में भैंसे ज़्यादा कवर करते हैं, लेकिन आज सोचा कि आज आपके लिए गायें दिखाता हूँ, क्योंकि किसान भाई डेयरी फार्मर्स गर्मियों के टाइम पे गायों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गायें भी बहुत अच्छी संख्या में आई है। हालांकि पचोर पशु मंडी में अभी सारे किसान भाई अभी फसल में लगे हुए हैं, गेहूँ चने में, मसूर वगैरह में तो अभी भीड़ भाड़ का माहौल कम है और हाट में थोड़ी मंदी देखने को मिल रही है। हालांकि अच्छी दूध के जो नस्ल के पशु है उन पे तो बहुत शानदार रेट अभी भी है, और जो पशु कम दूध के उनका रेट डाउन चल रहा है। तो खरीदी बिक्री में उतनी उत्सुकता देखने को मिल नहीं रही है। तो ये पूरे में आपको गाय के साइड पूरा घुमा के ले आया हूँ। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार की नस्ल की गायें। एक बार आप भी नज़र घुमाइए ताकि आपको भी पता लगे पचोर पशु हाट में बहुत शानदार नस्ल की गायें आती है। गाय का एक हाट और मैंने आपको दिखाया था देपालपुर हाट, जहाँ पे गायों के लिए बहुत प्रसिद्ध हाट है वो। और कुछ हाट जैसे हम गए थे घोसला हाट में, मक्सी हाट में तो भैंसों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, और पचोर हाट में गाय और भैंस दोनों बराबर ही आती है। और देपालपुर हाट गायों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हालांकि वहाँ पे भैंसें भी बहुत आती है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब भी वापस उस हाट में जाएंगे। आज वापस मैं आपको पचोर पशु हाट पूरा घुमा देता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ, आपको मैं भैंसों की तरफ लेके चलता हूँ और भैंसें भी दिखा देता हूँ। तो बहुत शानदार नस्ल की भैंसें आई है। ये जितनी भी भैंसें सब दावनी में बंधी हुई भैंसें। इसमें मुर्रा क्रॉस मुर्रा, साथ ही में मारवाड़ी साइड की जो भैंसें वो देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों को डेमो दे रहे हैं व्यापारी भाई, और बहुत बढ़िया भैंसें हैं। इन भैंसों के नीचे एक टाइम का 6 से 7 लीटर दूध बता रहा है, और जितनी भी भैंसें इनकी कीमत ये 1 लाख के आसपास बता रहा है। हालांकि सौदा जो हो रहा है वो 90 के आसपास में भी हो रहा है, कुछ भैंसों का 1 लाख के ऊपर भी जा रहा है। तो ये व्यापारी भाई की भैंसें तो दावनी मैंने दिखाई दी आपको। आगे बढ़ता हूँ और पीछे से भी मैं इनको दिखा देता हूँ ताकि आपको अडर क्वालिटी देखने को मिले इन भैंसों की। तो अडर क्वालिटी बहुत शानदार है भैंसों की। अब आगे बढ़ के और किसान भाइयों की भैंसें भी अगर आई है तो वो भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी अच्छी भैंसें देखने को मिलती है। जैसा कि आप पचोर पशु हाट में हमेशा देखते हो बहुत अच्छी नस्ल की भैंसर गायें देखने को मिलती है।
गर्मी की वजह से भैंसें और गायें अब काफ़ी परेशान होने लगी है। तो व्यापारी भाई और किसान भाइयों को ये करना चाहिए, जैसे ही पशु लाकर बांधे तो साथ ही में उनके लिए पानी की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था करके रखे। बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ की लापरवाही कर रहे हैं, मैंने हाट में देखा है इस चीज़ को, तो गलत है। तो सभी पशु व्यापारी किसान भाइयों से यही कहना है कि भैंसों को इतने लंबे टाइम तक या गायों को इतने लंबे टाइम तक हाट में ना बांधे, उनको पानी जरूर पिलाते रहे, थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव कर दे। जो भी किसान भाई गांव क्षेत्र से भैंसे लेके आते हैं तो उनको अगर टेंट के नीचे नहीं बांध पा रहे तो कुछ थैले वगैरह की व्यवस्था करें, जो बछड़े बछड़ी पे तो डाले कम से कम। तो इन सब चीज़ों की सावधानी बरते। भैंसों के लिए गायों के लिए बहुत दिक्कत वाला विषय रहता है गर्मी में पानी ना मिलना। चलो हाट में हम आगे की तरफ बढ़ते और हाट का और पूरा माहौल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि इस टाइम पे हाट में काफ़ी अच्छी खरीदी बिक्री होती है, लेकिन फिर भी हाट में इतना अच्छा माहौल देखने को नहीं मिल रहा। अभी एक दो हाट और मंदा चलेगा अभी, क्योंकि किसान भाई जैसे ही फसल से फ्री होंगे वापस सारे लोग दूध के धंधे पे ध्यान देने लगेंगे। हालांकि पशुओं की संख्या में उतनी ज़्यादा गिरावट आई नहीं है, फिर भी पशु तो कम आए, क्योंकि पचौर पशु हाट हमेशा से अच्छी नस्ल और बहुत ज़्यादा की संख्या में पशु आने की वजह से जाना जाता है। तो अभी किसान भाई मीडियम नस्ल की भैंसें और जो कम वजन की कम दूध की भैंसें उनको देख रहे हैं। बाहर से मैं आपको पूरा पचौर हाट का माहौल दिखा देता हूँ। आपको देखकर अनुमान लग रहा होगा कि आज चहल पहल में काफ़ी कमी है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपकी धूप और गर्मी की बात की थी, जहाँ पे कम कम छाँव है वहाँ पे अपन इंसान तो बैठ जाता है, लेकिन पशु के लिए काफ़ी दिक्कत का विषय है। आगे बढ़ते हैं हाट में और आपको आगे का और मैं दिखाता हूँ। एक भैंस देखिए, बहुत अच्छी भैंस है, हालांकि क्रॉस नस्ल में है वो। देखिए टेंट के नीचे की जगह बहुत खाली पड़ी हुई है, तो इसका कारण यही है, किसी भी और तरह का अनुमान ना लगाए, जैसे कि अफवाहें उड़ती रहती है पशु अच्छे नहीं आ रहे हैं या अभी किसानों के पास पैसा नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ें मायने रखती भी है, लेकिन डेयरी फार्मर से जो दूध का धंधा करते हैं उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा से अच्छे पशु खरीदने के लिए निकल ही जाते हैं। लेकिन अभी जितने भी किसान भाई है दूध का धंधा करने वाले हैं, सारे लोग फसल में लग रहे हैं और पशुओं के लिए भूसा इकट्ठा करना में भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी लगे हुए हैं। हालांकि आपको आगे जाके हाट में वापस तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए जने हुए पशु का डेमो भी दे रहा है किसान भाई, और हाट बाज़ार में हमेशा से जने हुए पशु को ही प्राथमिकता देते हैं खरीदार। और आप भी हमेशा जना हुआ पशु ही ले हाट बाज़ार से, क्योंकि उसका दूध निकाल कर आप देख सकते हो। चलिए, तो अब जब हाट में हम आए ही है, पूरा घूमे ही है, तो आपको पूरा हाट अब घुमा ही देता हूँ मैं। अब हम हाट छोड़े क्यों, पूरा तो आपको पूरा माहौल देखने को मिल जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि गर्मियों के टाइम पे अगर आप पशु लेकर आओ पशु हाट में, मैंने पहले आपको एक क्लिप में ये बताया भी था कि बहुत सारे किसान भाई ये गलती भी कर रहे हैं कि एक एक छोटी छोटी पिकअप में 4-4-5-5 पशु भर के ला रहे हैं। तो ऐसी गलती भी ना करें, तो पशुओं के लिए बहुत नुकसान होता है उस सब चीज़ों से। और थोड़ा पानी की भी व्यवस्था करें, क्योंकि छोटे छोटे बछड़े और भैंसें धूप की वजह से बहुत हाँप रही थी। जैसे कि एक व्यापारी भाई ने बहुत अच्छा करा कि हरा चारा मिला के रखा है, तो कि व्यापारी भाई जो बहुत कम लेकर आते हैं सब चीज़ें व्यवस्था के रूप में, लेकिन ये लेकर आया, काफ़ी अच्छा चीज़ें देखने को मिली। लेकिन मुझे पूरे हाट में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि पशुओं को पानी पिला। भी ये वाली गलती ना करें, पशुओं को पानी तो आप ज़रूर पिलाएं।